आज के वीडियो में हम देखेंगे संत श्री ओम ऋषि द्वारा सिद्ध की हुई वड सावित्री व्रत साधना। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के कलयुग में जो स्त्री को शक्तिमान और समृद्ध बनना है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए वट सावित्री साधना अवश्य करे। वट सावित्री व्रत हिंदू परंपरा के मुताबिक हिंदू स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत आस्था से और श्रद्धा से यह व्रत करती है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारी का प्रतीक समान साबित हो चुका है। यह व्रत की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के मुताबिक जेठ मास की पूर्णिमा के दिन यह व्रत करने का विधान है, जबकि निर्णयावृत आदि के मुताबिक जेठ मास की अमास के दिन यह व्रत करने को कहा गया है। तिथियों में भले ही भिन्नता अवश्य है, फिर भी यह व्रत का लक्ष्य एक ही है, अपने पति की सौभाग्य की वृत्ति और पतिव्रत धर्म का और संस्कारों का पालन यह व्रत करके स्त्रियां करती है। भगवान विष्णु के उपासक यह व्रत को पूनम के दिन करने का खूब लाभदायी मानते हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का महत्व बहुत मानने को है। वट यानी बरगद के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में यह बात स्पष्ट है कि वट के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। दार्शनिक दृष्टि से उसकी समीक्षा करें तो वट वृक्ष लंबी उम्र और अमरत्व के उपदेश के प्रतीक समान है। वट वृक्ष को ज्ञान और निर्माण का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को यह पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा के स्मरण यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री को भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक किरदार माना जाता है। सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थिति में हुआ था। घटना ऐसी हुई कि भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ साथ महायज्ञ करके दैनिक 1,00,000 आहुतियां यज्ञ में देते थे। 18 साल तक यह क्रम शुरू रहा। तत्पश्चात सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा को वरदान दिया और कहा कि राजा, तेरे महायज्ञ की भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। तेरे नसीब में संतान नहीं था, फिर भी महायज्ञ में दी हुई तेरी मनोकामना की आहुति से जो पुण्य तुझे प्राप्त हुआ है, उसके बदले में तुझे एक तेजस्वी कन्या का वरदान देती हूं। देवी सावित्री की कृपा से जो पुत्री ने राजा के यहां जन्म लिया, वह पुत्री का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी हुई तब बहुत ही स्वरूपवान थी और उसके जैसा योग्य वर सावित्री को मिलता नहीं था। इसलिए उनके पिता राजा अश्वपति बहुत दुखी है।
राजा ने स्वयं पुत्री सावित्री को खुद के वर की खोज के लिए भेजी। सावित्री अपने वर के खोज में तपोवन में भटकने लगी। वहां उन्होंने शाल्व देश के राजा द्रुमस्थेन मिले, क्योंकि उनका राज्य दुश्मनों ने ले लिया था। यह राजा के पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उनके पति के रूप में स्वीकार कर लिया। शाल्व देश के लिए ऐसा कहा गया है कि यह देश राजस्थान के पूर्व भाग में था। सत्यवान का आयुष्य अल्प था। सत्यवान खुद वेद के ज्ञाता थे। स्वयं नारद मुनि ने सावित्री को मिलकर सत्यवान के साथ विवाह न करने की सलाह दी थी, किंतु सावित्री सत्यवान को अपने पति के रूप में मनोमन स्वीकार चुकी थी। पति की मृत्यु की तिथि नजदीक आ रही थी। तब स्वयं ज्ञानी नारद मुनि ने सावित्री को एक दिव्य साधना करने की सलाह दी थी। नारद मुनि द्वारा दिया दिव्य साधना सावित्री ने किया और यमराज के पास से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई। आज के कलयुग के वक्त के मुताबिक जब स्त्री हर एक घर में आज अपना कार्य घर और बाहर दोनों जगह पर करके नारी शक्ति का जो प्रबल उदाहरण समाज को दिया है, वह हर एक स्त्रियों के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य को उजागर करके अपनी शक्ति का खूब उपयोग कर सके, उसके लिए ब्रह्मांड में सर्वप्रथम बार वट सावित्री का व्रत 10 दिन का करने को देता हूं। सर्वप्रथम वट सावित्री के दिन से, जैसे कि दिन 5 जून 2020 को शुक्रवार के दिन से शुरू होता है। सर्वप्रथम एक चारपाई बाजट ले। उसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चक्र को कागज पर बनाकर पूंठे पर चिपकाकर स्थापन में रखे। बाजट के ऊपर 2 चपट कुमकुम रखे, किसी भी धागे का टुकड़ा रखे और चोखे के 7 दाने रखे। उसके बाद रोज तेल का दिया करे। ऊपर दिया चक्र स्थापन में रखने के बाद नीचे दिया मंत्र 9 बार करके ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का पाठ करे। मंत्र ओम सावित्री महाशक्ति महारक्षमाति नमो नमः। स्थापन करने का समय दिनांक 5 जून 2020 वट सावित्री के दिन सुबह 7 से 11 में स्थापन करे। साधना करने का समय पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। वस्त्र कौन से पहने? साधना करते वक्त किसी भी रंग का वस्त्र पहने। विसर्जन करने की रीत 10 दिन की साधना पूर्ण होने के बाद स्थापन में रखी हुई सभी चीजों को नदी में विसर्जन कर दे और स्थापन में रखे चक्र को अलमारी या कबाड़ में या तो
पूजा के स्थान में रख दे, जिससे आपको साल भर कभी भी फिर से साधना करनी हो तो कर सकते हैं। विशेष नोट 1, यह साधना आज के युग में हर स्त्री जो योग्य जीवन साथी की कामना रखते हैं, वह पढ़ाई करती विद्यार्थिनियां यह व्रत कर सकती है। यह व्रत साधना हर स्त्री और लड़की के जीवन में बहुत उत्तम परिणाम देती है। 2, यह व्रत हर वट सावित्री के दौरान उपरांत पूरे साल में कभी भी 10 दिन के लिए कर सकते हैं। 3, घर की हर स्त्री एवं कुमारिकाएं जो किसी भी धर्म के हो, वह हर स्त्री यह व्रत कर सकती है। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।